तो मूवी स्टार्ट होती है एचा से, जो अपनी स्टोरी बता रही होती है। वो कहती है कि उसे रोज एक ही ड्रीम आता है जिसमें वो एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखती है, एक शानदार सी हवेली में, जो हर दिन उसके और करीब आता जा रहा है। आज रात भी जब एचा वही ड्रीम देख रही थी, तब रियल लाइफ में भी हमें दिखता है कि उसके आसपास एक डेमन है, यानी कि एचा किसी बुरी स्पिरिट के कंट्रोल में है। पर आप भी वीडियो को लाइक करके मुझे कंट्रोल में कर सकते हैं, और हाँ, साथ में सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब एचा जब नींद से उठती है तो काफी खुश होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड घर आ गया था, लेकिन उसे इस बात का भी गुस्सा था कि वो अब हर रोज लेट क्यों आ रहा है। एचा उसे बोलती है कि चीजें सही से रखा करो। उसका हस्बैंड सब सही जगह रख देता है, लेकिन तभी एक डार्क हैंड सब चीजें बिखेर देता है, जिससे एचा को गुस्सा आ जाता है। इस बात पे दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा हो जाता है और एरियल बिना खाना खाए बाहर चला जाता है। नेक्स्ट डे एचा ऑफिस जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बताती है कि उसे लगता है अब उसका हस्बैंड पहले जैसा नहीं रहा, अब वो उसे वैसे अटेंशन नहीं देता। तब उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि शायद तुम भी अब पहले जैसी नहीं हो, पहले जैसी स्वीट बातें नहीं करती, तैयार नहीं होती, थोड़ा स्पार्क मिस हो रहा है। वो उसे सजेस्ट करती है आज थोड़ा ड्रेसअप करो, तैयार हो जाओ, देखना वो खुद बदल जाएगा। उधर एचा का हस्बैंड एरियल भी वही सब सोच रहा होता है कि एचा अब खुश नहीं है। वो अपने सीनियर से बात करता है और वो भी उसे बोलता है जाओ, उसे अच्छी तरह से बोलो। अब रात को जब एरियल घर आता है, एचा एकदम रेडी होती है, प्यारी सी स्माइल के साथ बात करती है और उनका मूड भी काफी अच्छा हो जाता है। आज वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा क्लोजनेस भी होता है, सब कुछ वैसे जैसा एचा चाहती थी। लेकिन इस पूरे टाइम हमें बैकग्राउंड में वो डेमन भी दिखता है, जो अभी भी वहीं कहीं है। अब एचा फिर सो जाती है और उसे वही ड्रीम फिर से आता है, लेकिन इस बार वो लड़का गुस्से में था। वो बोलता है तू मेरी पकड़ से बाहर नहीं जा सकती। ये सुनकर एचा डर के मारे उठ जाती है। सपना में उसने देखा था कि उस लड़के ने उसके पेट पर एक फूल रखा था, और रियल में उठते ही वो फूल सच में बेड पर रखा होता है। नीचे जाती है तो देखती है कि एरियल ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब न्यू स्टार्ट करेंगे। जब एचा ऑफिस पहुंचती है तो स्टोर रूम में उसे वही फूल फिर से दिखता है। जैसे ही वो उसे उठाने जाती है, कोई और हाथ पहले उठा लेता है। पीछे मुड़कर देखती है तो वही ड्रीम वाला लड़का सामने खड़ा है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। एचा को समझ नहीं आ रहा था कि वो डर क्यों रही है, लेकिन जब उसने मिरर में उस लड़के की रिफ्लेक्शन देखी तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि रिफ्लेक्शन में वो किसी डेविल की तरह लग रहा था। एचा को उल्टी हो जाती है, वो वॉशरूम में जाती है और उसी टाइम उसकी फ्रेंड भी वहाँ आ जाती है, लेकिन एचा बिना कुछ बोले निकल जाती है। उसकी फ्रेंड जब वो उल्टी देखती है तो वो शॉक्ड रह जाती है, उसमें खून और कीड़े होते हैं। इवनिंग में एचा अपनी सिस्टर से मिलती है। बातचीत में हमें पता चलता है कि एचा को बच्चे बहुत पसंद हैं, लेकिन हेल्थी होने के बावजूद अब तक वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। डॉक्टर्स ने उसे कुछ मेडिसिन भी दी थी। अब वो एरियल से कहती है कि वो दवाई ले आए। एरियल जैसे ही उसका मैसेज देखता है, उसे अपनी बिल्डिंग में एचा दिखती है। वो चौंक जाता है, उसे कॉल करता है, लेकिन एचा भाग जाती है। एरियल उसके पीछे भागता है और देखता है कि एचा की बॉडी अचानक बदल जाती है, पेट फूल जाता है जैसे वो प्रेग्नेंट हो गई हो। फिर चीखते हुए एक शैतानी बच्चा पैदा होता है। अब वो बच्चा एरियल की तरफ बढ़ता है और एचा एक डरावनी स्माइल देती है। एरियल डर के मारे भागता है और अपने सीनियर से टकरा जाता है। वो सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं होता। घर आकर वो देखता है कि एचा नॉर्मल बिहेव कर रही है, लेकिन एरियल अब थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। वो कहता है कल हेल्थ केयर नर्स को बुला लेना, और फिर सो जाता है। रात में उसे फिर से वही डरावने सीन दिखते हैं, जैसे उसकी मेमोरी में वो सब रिकॉल हो रहा हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हेल्थ वर्कर आती है और एचा की बॉडी चेक करती है तो वो बोलती है यूर 3 months प्रेग्नेंट। ये सुनकर एचा बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एरियल का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि 6 महीनों से उनका कोई रिलेशन नहीं हुआ था। अब एरियल अपने सीनियर से डिस्कस करता है और वो फिर से बोलता है जस्ट टॉक टू हर डायरेक्टली। उधर एचा बहुत खुश थी, सबको अपनी प्रेगनेंसी की खबर दे रही थी, लेकिन उसकी फ्रेंड काफी अपसेट थी, क्योंकि उसने पिछली रात उल्टी में खून और कीड़े देखे थे, जो कि नॉर्मल नहीं था। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि एरियल को पूरा शक होने लगा था। तो एक दिन पार्किंग में उसे एक कार से बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब वो लाइट मारकर अंदर देखता है तो उसे वही डेविल जैसा बच्चा कार में बैठा दिखता है। ये देख के एरियल डर के मारे भाग जाता है। जैसे ही वो भागता है, पीछे से वही डेमन उस बच्चे को गोद में उठाए खड़ा होता है। अब एरियल और ज्यादा डाउटफुल हो जाता है। वो घर आकर एचा का फोन चेक करता है और उसे उसमें एक लड़के के साथ चैट मिलती है। जब वो एचा से पूछता है तो एचा बताती है कि वो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो अपनी वाइफ से झगड़कर उससे बात कर रहा था और उनके बीच कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। अब
अब एचा को समझ आता है कि एरियल उस पर शक कर रहा है। वो गुस्से में कहती है, कल हम लैब में जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे और मैं प्रूव कर दूंगी कि ये बच्चा तेरा ही है। नेक्स्ट डे दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और जब टेस्ट होता है तो रिजल्ट आता है, एचा प्रेग्नेंट है ही नहीं। डॉक्टर कहता है जब कोई लड़की माँ बनने की बहुत ज्यादा चाह रखती है और उस सोच में खो जाती है तो कई बार बॉडी में ऐसे फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं जिससे वो खुद को प्रेग्नेंट मानने लगती है, जबकि असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं। एचा ये सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है और एरियल को भी बहुत पछतावा होता है कि उसने शक किया। अब एचा अपनी फ्रेंड से सब कुछ शेयर करती है। उसकी फ्रेंड उसे एक स्पिरिचुअल टीचर ज़ैनी के पास ले जाती है। जैसे ही ज़ैनी एचा को देखता है वो नोटिस करता है कि उसके पीछे एक डार्क एनर्जी यानी वही डेमन खड़ा है। उसे समझ में आ जाता है कि ये मामला बहुत सीरियस है। वो दोनों को अंदर बुलाता है और बताता है कि दुनिया में ऐसे जिन होते हैं जो कपल्स की मैरिड लाइफ बर्बाद करते हैं। फिर वो एचा से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ अजीब ड्रीम्स आते हैं? जब एचा अपने ड्रीम्स शेयर करती है तो ज़ैनी कहता है, तुम्हें एक डेविलिक जिन ने पजस कर रखा है। ये वही जिन है जो लोगों की जिंदगी तबाह कर देता है। जब एचा अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी बताती है तो ज़ैनी क्लियर करता है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ये सब उसी डेमन का काम है। ये सुनकर एचा बहुत ज्यादा गुस्सा और कंफ्यूज हो जाती है। अब उसकी हालत बिगड़ रही थी, इसलिए उसकी फ्रेंड उसके साथ रुकती है जब तक वो सो ना जाए। फिर वो फ्रेंड रात को घर निकलती है। रास्ते में उसे एक छोटा सा किटन दिखता है जिसे वो रोड से हटाकर एक किनारे रखती है ताकि कोई उसे कुचल ना दे। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है वही डेमन वहाँ खड़ा होता है। क्योंकि उसकी फ्रेंड एचा को ज़ैनी के पास लेकर गई थी, इसलिए अब डेमन उस पर अटैक करता है। वो उसे जोर से धक्का देकर मार देता है। एचा ये सब अपने ड्रीम में देखती है और डर के मारे उठ जाती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जाकर देखती है कि उसकी फ्रेंड वहीं मरी हुई पड़ी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सपने में देखा था। अब एचा का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी वजह से उसकी फ्रेंड की जान गई। जब एरियल घर आता है तो वो एचा को बुरी तरह से रोते हुए पाता है। जब उसे सब कुछ बताती है तो एरियल भी शॉक्ड रह जाता है। अब अचानक से एचा का पेट फिर से फूलने लगता है जैसे वो प्रेग्नेंट हो। दोनों बहुत डर जाते हैं। नेक्स्ट डे एचा एरियल को अपने ड्रीम्स और ज़ैनी की बातों के बारे में बताती है कि ये सब ड्रीम्स असल में उसी डेमन की दुनिया से आते हैं। अब एरियल डिसाइड करता है कि वो एचा को वापस ज़ैनी के पास ले जाएगा। ज़ैनी को अब पता चल जाता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो एक प्रॉपर एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है, यानी भूत भगाने की रस्म। लेकिन ये डेमन बहुत पावरफुल था। एक्सॉर्सिज्म के बीच में वो एचा के अंदर घुस जाता है और बहुत ही डरावनी आवाज में बोलता है, तुम लोग मुझे उससे अलग नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी दुनिया में एचा मेरी बीवी है। ये सुनते ही एचा को बहुत दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ज़ैनी अब एरियल को बताता है ये डेमन कपल्स की जिंदगी इसी तरह से बर्बाद करता है, इससे छुटकारा जरूरी है। वो दोनों को कुछ स्पेशल वर्सेस देता है जो उन्हें रोज पढ़नी होती हैं। अब 14 दिन तक दोनों मिलकर वो वर्सेस पढ़ते हैं और धीरे धीरे एचा को ड्रीम्स आना बंद हो जाते हैं। उनकी जिंदगी थोड़ी नॉर्मल लगने लगती है। लेकिन तभी एक दिन एरियल को शहर से बाहर जाना पड़ता है एक जरूरी काम के लिए, जिससे उन्हें काफी पैसे मिलने वाले थे। एचा कहती है, यू गो, आई बी फाइन, डोंट वरी अबाउट मी। एरियल के जाने के बाद रात को एचा फिर से वही वर्सेस पढ़ती है और सो जाती है। लेकिन इस बार डेमन फिर से लौट आता है। अब जब एचा मॉर्निंग में काम पर जाती है तो उसके सारे ऑफिस कॉलीग्स अजीब बिहेव करने लगते हैं। सब उसे घूरते हैं और कहते हैं, एचा तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। एचा बहुत डर जाती है और रात को अपनी सिस्टर को घर बुला लेती है। फोन पर एचा एरियल को सब कुछ बताती है और एरियल भी उसकी सिस्टर को कॉल करता है और कहता है, व्हाट एवर हैपेंस उसे सोने मत देना। अगर वो सो गई तो डेमन अटैक कर सकता है, जैसे पहले उसकी फ्रेंड के साथ हुआ था। एचा की सिस्टर उसे जगाए रखने की कोशिश करती है, बातों में लगाती है, लेकिन फिर भी एचा गहरी नींद में चली जाती है। जैसे ही एचा सोती है डेमन अटैक करता है। पहले वो उसकी सिस्टर के शोल्डर पर हाथ रखता है, फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। वो डर के मारे भागती है, लेकिन कोई इनविजिबल फोर्स उसे दीवार पर दे मारती है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद एचा की आंख खुलती है। उसका पेट फिर से बहुत ज्यादा फूल गया होता है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। जोर से चिल्लाती है, नीचे भागती है और एक हैंगर लेकर अपने पेट से वो बच्चा निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं होती। जब तक एरियल वहाँ पहुँचता है, एचा की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। एरियल सबसे पहले एचा की बहन को होश में लाता है और फिर तुरंत एचा को लेकर ज़ैनी के घर पहुंच जाता है, जहां ज़ैनी कई और लोगों को बुला लेता है। यहीं से एचा का एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। सब लोग मिलकर दुआएं पढ़ रहे होते हैं और इसी वक्त एचा के सपनों के अंदर हमें एक अलग दुनिया दिखाई देती है, जायंट्स की दुनिया। उस जायंट्स की दुनिया में भी एचा को सबकी पढ़ी हुई दुआएं सुनाई दे रही होती हैं और वो चाहती है कि इन दुआओं की मदद से वो इस दुनिया से निकल जाए। लेकिन तभी एक जायंट
जायंट उसके सामने आता है और कहता है, तुम मेरी दुनिया से बाहर नहीं जा सकती। एचा डर जाती है और इधर उधर भागने लगती है। उसकी भाग दौड़ देखकर जायंट गुस्से में आ जाता है और पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही जायंट उसे वहाँ पकड़ता है, रियल वर्ल्ड में ईचा पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है। वो अचानक बेड से उठती है और उसका बेड भी हवा में उड़ जाता है। उसकी आंखें शैतानी हो चुकी होती हैं और वो जायंट्स जैसी जोरदार हंसी हंस रही होती है। अब सब लोग और जोर से दुआएं पढ़ने लगते हैं, जिससे जायंट को भी बहुत तकलीफ होने लगती है। वो जायंट ज़ैनी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ैनी बिल्कुल नहीं डरता। जायंट का दर्द बढ़ने लगता है और वो ईचा पर से अपना कंट्रोल ढीला कर देता है। जैसे ही ईचा और उसका बेड जमीन पर आते हैं, एरियल उसके कान में वही आयत पढ़ने लगता है। सपने में ईचा देखती है कि एरियल उसे कह रहा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे वर्ल्ड में वापस आ जाओ। जायंट्स की दुनिया में ईचा पूरी कोशिश करती है खुद को उस जायंट से छुड़ाने की, और जब वो भी दुआएं पढ़ना शुरू करती है तो उस जायंट की दुनिया टूटने लगती है। रियल वर्ल्ड में ईचा अब पोजेस्ड नहीं रहती। आखिरकार ज़ैनी का मंत्र काम करता है और ईचा उस जायंट से आजाद हो जाती है। अब वो पूरी तरह से उसके कब्जे से बाहर थी। एरियल और उसकी बहन ये देखकर बहुत खुश होते हैं। कहानी के एंड में हमें 6 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ ईचा के 2 बच्चे होते हैं और जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है। एक दिन जब ईचा के बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, उसकी बहन उन्हें लेने जाती है और बाहर वही शैतान खड़ा होता है, इस बार इंसानी रूप में, जो ईचा की बहन को बड़ा रहस्यमयी लगता है। ये बताया जाता है कि जायंट अब ईचा को पूरी तरह से पोजेस तो नहीं कर सकता, लेकिन वो उससे ज्यादा दूर भी नहीं गया। मूवी के एंड में हमें उस असली लड़की का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिस पर ये फिल्म बनी थी, यानी ये कहानी ट्रू स्टोरी है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी मूवी है, जिसमें 3 नरभक्षी भाई आधी रात को शहर में घुसकर पूरी रात कत्लेआम मचा देते हैं। सोचो, गलियां खून से भर जाती हैं और हर मोड़ पे मौत आपका इंतजार कर रही होती है। अगर आपकी हिम्मत है तो आप इस मूवी को यहीं टच करके देख सकते हो। और ऐसे ही जबरदस्त और डरा देने वाली मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली डर अभी बाकी है।